स्टूडेंट्स वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जस्ट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स, और ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स के मिलने से एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है या फिर एक पॉलीमर बनता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर्स को जैसे डिस्कस कर चुके हैं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के, और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें मेमेलियन सेल की, तो एक मेमेलियन सेल में या हम में तकरीबन 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं। और ये 10,000 डिफरेंट प्रोटीन 10,000 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो तमाम फंक्शंस को तो डिस्कस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, क्योंकि वो आपसे सवाल में भी पूछे जा सकते हैं और वो आपसे आपके एमकेट या बाकी प्रिपरेशंस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। तो चलें फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम जो प्रोटीन करता है वो है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। वो आपको आपके सेल्स के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट देता है। वो सपोर्ट किस फॉर्म में देता है? वो सपोर्ट देता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। डिफरेंट ऐसे सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन से मिलकर बने हैं, जैसे साइटोस्केलेटन्स वगैरह। तो वो प्रोटीन से जब मिलकर बनते हैं तो वो एक सेल को इनसाइड और आउटसाइड एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड वन इज एक्ट एज अ एंजाइम। प्रोटीन्स एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि एंजाइम सारे प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनका काम होता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना। अगर एक रिएक्शन आधे घंटे में होता है और अगर उसके अंदर एंजाइम जाकर अपना रोल प्ले करे तो वो रिएक्शन 15 मिनट में हो जाएगा, विदाउट किसी कंडीशन को इंक्रीज़ किए। मतलब जो चीज़ें थी वैसी थी, बस रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, स्पीड जल्दी हो जाएगी। तो एंजाइम क्या करता है? एक्सिलरेट करता है। इसी तरीके से एंजाइम, ये जो प्रोटीन है आपके पास, ये एज अ हार्मोन भी काम करता है, ग्रोथ फैक्टर्स भी काम करता है, और डिफरेंट ऐसी जीन्स हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स को ज़रूरत होती है। और वो तमाम प्रोटीन्स कौन है? वो तमाम प्रोटीन्स आपके पास एज अ जीन एक्टिवेटर्स भी वर्क कर रहे होते हैं। वो तमाम प्रोटीन्स आप यहाँ पर जीन एक्टिवेटर्स के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ प्रोटीन डिफरेंट रेगुलेटरी फंक्शंस करते हैं। वो रेगुलेट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो रेगुलेटरी फंक्शंस भी कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन्स की, तो उसके अंदर यही प्रोटीन एज अ रिसेप्टर और एज अ ट्रांसपोर्टर भी काम कर रहे होते हैं। यही जो प्रोटीन है वो डिफरेंट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ यही प्रोटीन एंटीबॉडी, एंटीजन और फिब्रिन के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब आपको कोई खरोच लग जाती है, आपके हाथ पे कुछ लग जाता है, तो ब्लड निकलता है। उस ब्लड के निकलने के बाद जब वो ब्लड बंद हो जाता है और कुछ दिन बाद देखते हैं कि उस जख्म के ऊपर आपको एक ब्लैक कलर की लेयर नज़र आती है, डेट इज़ फिब्रिन। और फिब्रिन बेसिकली प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन आकर आपकी स्किन दोबारा से फॉर्मेशन कर रहे होते हैं स्किन की, या उस क्लोटिंग की जगह को फिल कर रहे होते हैं। ये फिब्रिन से बने हुए हैं। इसी की तरह जो मज़ीद बातें लिखी हुई कि डिटरमाइन विच टाइप ऑफ सब्सटेंस शुड इंटर और लीव, और इसी के साथ साथ यही प्रोटीन यही डिसाइड करते हैं कि आपके सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस इंटर होगा, कौन सा नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम वो फंक्शंस हैं जो प्रोटीन परफॉर्म कर रहा होता है। अब जब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद हैं जो एज अ ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं। और यही प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस के में एज अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ भी आए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे किन पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए और कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे बेहतर करने की ज़रूरत है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।